उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर ओखुम के निकट गोंगोई हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ से भागीरथी चलती है, इसे भागीरथी भी कहते हैं। अलकनंदा उद्गम स्रोत। अलकनंदा उद्गम स्रोत कहाँ? नदी नाथ के ऊपर सतु पथ हिमानी है। अलकापुरी हिमानी में अलंका झील विष्णु गंगा धारकों से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ विष्णु प्रयाग मिलती है। अलकनंदा की एक अब सहायक नदी पिंड है जो इससे कर्णप्रयाग मिलती है। अलकनंदा नदी जो है एक सहायक नदी है। यहाँ पर मछली का बहुत बड़ा मछली होती है। यहाँ पर महावीर मछली होती है। इसकी निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आती है। अलकनंदा माकिनी या काली गंगा के संगम में रुद्र में स्थित है। गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ता है। गंगा नदी का नाम कब पड़ता है? गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ता है। जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी जो नदियाँ हैं आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग से प्रवेश करती है। क्या गंगा जो हरिद्वार जो है वहाँ से मैदानी से निकलती हुई चलती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से पूरब की ओर, फिर पूरब से बहती है। गंगा नदी बंगाल देश में पक्ष के नाम से बहती है। गंगा नदी को बंगाल में क्या कहते हैं? पक्ष नदी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पम्बंदा के पूर्व गोलघाट के पास पंदा मिलती है। इसी के सम्मिलन धारा को पंदा कहते हैं। आगे बहती हुई अब नदी चांदीपुर के उत्तर भाग में चली जाती है, पहुंचती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है तथा इसे मेघना के नाम से बहती है हुई जल वितरित के रूप में बढ़ जाती है, समुद्र में निगल जाती है। मेघना की सहायता बरका नदी है, उद्गम मणिपुर माउंट द्वीप में पड़ती है। ये बहती हुई कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में, वहाँ से वो समुद्र में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी ये यरलुगा जंगलों से निकलती है। चेमक तुंगा डुंग हिमनी से निकलती है। यह हिमनी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इसे संगोमा, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिगमंगा एवं असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसी नदी को 4-5 नाम है। इसको असम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। एक पूर्वोत्तम नदी है। इसकी प्रमुख सहायता नदियाँ दिगंगा, कमोसी, सविनिटी, भरेलिदी, मानसरी, धांधरी, रैंका, पलगना, कोपली बोलते हैं। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है। चंबल नदी है एक
राजस्थान की नदी है जो साल भर बहती है। ये क्या होती है? चंबल नदी जो है सालों भर पानी इसमें बहता रहता है। यह चौरसीगढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इसी नदी में भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के पास प्रवृत्त चुलिया जल प्रांत है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। भारत का पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 में अनुसार भारत इस नदी को प्रयंग यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायता नदी झेलम एवं चिनवा के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। रायगढ़ त्यागरी के बीच सावित्री नदी बहती है जो इन दोनों स्थानों में सीमा रेखाओं निर्धारित करती है। वसुंधरा नदी उड़ीसा के कलाहांडी जिले से निकलती है जो गोदावरी एवं त्रिशूला नदी के बीच से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र भारत के राज्यों में जैसे 7 राज्यों में जाती है। कौन कौन? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा आदि में जाती है। बरका नदी मणिपुर हिल के माउंट जावानों से निकलती है। ये भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश होती है। प्राकृत नदी के प्रमुख सहायक नदियां हैं गिरी, बलेश्वरी, सिलंगना, बलेगंडा, सोहनी। बांग्लादेश में इसे सुरमा, इसको क्या बोलते हैं? सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बरका नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इस नदी पर तिरुईमुख बांध बनाया गया है। प्रायद्वीप नदियों के ऊपर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी गोदावरी, कृष्ण, पेन्नार, कावेरी नदी, बैगी नदी बहती है। प्रायद्वीप नदियाँ लंबाई के अनुसार घटता क्रम है। गोदावरी, कृष्ण, नर्मदा, मानद्वीप, कावेरी, ताखी। 16 दिसंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियां गोदावरी और कृष्ण को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहीमपट्टनम नामक स्थान पर पहली बार गोदावरी नदी में के 600 क्यूसेक पानी को पुलवत नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्ण नदी तक पहुंचाया गया। पुलवारा विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्ण गुंगुरी जिलों से पानी कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जाती है। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं। कौन कौन है गोवा में? मांडवी एवं जुआरी।